एक और दिन एक और इजाफा। पेट्रोल और डीजल फिर महंगा। पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे इजाफे से 327 रुपये 12 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत में 7 रुपये 83 पैसे इजाफा। फी लीटर कीमत 375 रुपये 4 पैसे हो गई। सिर्फ 6 दिनों में डीजल की कीमत 52 रुपये बढ़ गई। पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 17 रुपये का इजाफा। पेट्रोल और डीजल की रोजाना कीमतों के तयन ने अवाम को खौफ में मुब्तला कर दिया। शहरियों का तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं हुकूमत गरीब और मुतवस्सत तबके को जीने का हक दे। आलमी मंडी में तेल महंगा हो रहा है तो पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस में कमी करके रिलीफ दे। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल $2.82 सस्ता। एक बैरल खाम तेल की कीमत $95 से कम होकर $93.78 तक पहुंच गई। WTI के एक बैरल की कीमत में $2.20 की कमी $86.54 में फरोख्त। अमाराती बेंचमार्क मरबन की फी बैरल कीमत भी $91.22 हो गई। तेल की कीमत कम होते ही यूरोप की स्टॉक मार्केट्स में तेजी। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का आज की हड़ताल मौखर करने का ऐलान। पेट्रोलियम डीलर्स और पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन की वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से मुलाकात। हुकूमत की जानिब से मसाइल के हल की यकीन दहानी पर हड़ताल मौखर करने का फैसला किया। वज़ीर पेट्रोलियम ने मुतालिबात 2 हफ्तों में पूरे करने की यकीन दहानी कराई। एसोसिएशन के चेयरमैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली परवेज मलिक ने कहा, खित्ते में दोबारा जंग के बादल मंडला रहे हैं। पेट्रोलियम कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो रहा है। ओगरा को रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में रद्दोबदल करना पड़ रहा है। टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। ओगरा के साथ बैठकर पेट्रोलियम मार्जिन पर बात की जाएगी। I am proud to state that Pakistan has made remarkable progress in developing indigenous autonomous capabilities in the field of defense and security. Under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, our armed forces have adopted the cutting-edge technologies, some of which I just witnessed on display outside this hall. पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने जदीद टेक्नोलॉजी को मौसर अंदाज में अपनाया। फ़ख्र है पाकिस्तान ने 60% ड्रोन्स की तैयारी मकामी सतह पर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में इंडस रोबोटिक्स एंड एटोनमस सिस्टम एक्सपो 2026 की तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक के दौरान खुद मुख्तार सिस्टम्स और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का कामयाब दिफा किया। फील्ड मार्शल को एयर और नेवल चीफ की भरपूर मावनत हासिल रही। वज़ीर आज़म ने कहा, दिफाई शोबे में खुद मुख्तार सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए वाज़ेह कानून साजी और जामे फ्रेमवर्क भी तैयार किया जाएगा। रोबोटिक्स और AI से मईशत और दिफा को नई ताकत देंगे। कौमी सलामती बेहतर होगी, अवाम की ज़िंदगी को मज़ीद आसान बनाएंगे। आबना हुर्मुज़ में किसी बहरी जहाज़ पर हमला हुआ तो ईरान को सख्त जवाब मिलेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की नई धमकी। सोशल मीडिया ट्रुथ पर पैगाम में कहा, एक जहाज़ पर हमले के बदले ईरान का एक पुल या पावर प्लांट तबाह करेंगे। तेहरान के करीब वाक़े तंसीबात और पुल भी हदफ बन सकते हैं। नतन्स के एटमी प्लांट पर हमले की धमकी दे दी। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान अमरीकी फौजियों की हलाकत का भारी बदला चुकाएगा। ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ 4 माह से जारी जंग में अब तक 18 अमरीकी फौजी हलाक हुए। ईरानी हमले में हलाक 4 अमरीकी फौजियों की लाशें वाशिंगटन पहुंचा दी गईं। सदर ट्रंप और वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने ताबूत वसूल किए। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले में 2 अमरीकी फौजी हलाक हो गए थे। हलाक होने वाले अमरीकी फौजियों में एक खातून फौजी भी शामिल थी। ईरान का ट्रंप के नेतन्स जौहरी मरकज़ पर हमले की धमकी पर सख्त इंतबाह। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा कि जौहरी तंसीबात पर हमले को जंग में खतरनाक तौसी तस्वुर किया जाएगा। अमरीका ने ईरान की जौहरी या दीगर हसास तंसीबात को निशाना बनाया तो उसे खत्ते में जंग के दायराकार में तौसी समझा जाएगा। ईरानी पार्लिमान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ की अमरीका को वार्निंग। कहा, या तो पूरा खित्ता जंग से महफूज होगा या सब इस तनाज़े में शामिल होंगे। अगर ईरान तेल फरोख्त नहीं करेगा तो कोई और भी तेल फरोख्त नहीं कर सकेगा। ईरान की सलामती यकीनी न होने पर खित्ते का कोई बुनियादी ढांचा महफूज नहीं रहेगा। आबना हुर्मुज़ जंग से पहले वाली सूरत हाल में वापस नहीं आएगी।
बहिर अहमर में बाबुल मंदब पर हौसियों का कंट्रोल। सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी जारी, खाम तेल की तरसील मुतासिर। हौसियों की सख्त वार्निंग पर 4 बहरी जहाज़ों ने बहिर अहमर से सुएज कैनाल का रास्ता इख्तियार किया। सऊदी अरब यूरोप को तेल की 70% एक्सपोर्ट के लिए सुएज कैनाल का रूट इस्तेमाल कर रहा है। बाबुल मंदब से खाम तेल की तरसील मजमूई तलब का 7% है। तवानाई के इस अहम रूट के बंद होने से दुनिया तेल की किल्लत के बहरान से दो चार हो सकती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तवानाई, खुराक और ट्रांसपोर्ट महंगी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को हौसियों की धमकियां बैनुल-अक़वामी कानून के मुसल्लमा उसूलों की सरी खिलाफ वर्जी करार दे दी। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों के खिलाफ जारिहाना कार्रवाई कबूल नहीं की जाएगी। अमरीकी फोर्सेस के मुसलसल 11वें रोज़ ईरान पर हमले, तबरेज़, सरीक और बुशहर में धमाके। फौजी ऑपरेशंस मराकज़, सलाहियत, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन ज़ख़ीरागाहों और फौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। सेंटकॉम से जारी बयान के मुताबिक हमलों का मकसद आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ रानी को ख़तरे में डालने की ईरान की सलाहियतों को कमज़ोर करना है। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम हमले रोकने के लिए फ़ाल। ईरान के शिमाल मगरबी इलाके में अमरीकी ड्रोन मार गिराया। ईरान के खत्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले। पासदारान इनकलाब का उर्दन में प्रिंस हसन और किंग फैसल एयर बेसिस पर हमलों का दावा। F-15 तैयारों और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। हमले में 8 नए MQ-9 ड्रोन्स तबाह और 2 को शदीद नुकसान पहुंचा। हमले में मुतादिद अमरीकी फौजियों की हलाकत और जख्मी होने की भी इत्तला। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे कैंप दोहा पर ड्रोन दागे। असलहा डिपो और बर्री अफवाज के लॉजिस्टिक आलात पर हमले। अली अल सालिम बेस के करीब रेडार कॉम्प्लेक्स और बोबियान में रेडार सिस्टम को निशाना बनाया। इराक के शहर अरबेल में अमरीकी काउंसिल खाने के करीब बारूद से लैस 3 ड्रोन दागे। अरबेल हवाई अड्डे से फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। अमरीका अब भी ईरान से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तेहरान जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का मनीला में आसियान वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, अमरीका सिफारतकारी के जरिए कशीदगी कम करना चाहता है। ईरान को आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट की सेनेट कमेटी में खुफिया ब्रीफिंग। ईरान जंग के लिए कांग्रेस से $87 अरब के इजाफी फंड्स मांग लिए। जंग पर अब तक $37.5 अरब खर्च हो चुके। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक वज़ीर जंग ने बताया कि ईरान के खिलाफ जंग के लिए फंड्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी की मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी तिजारत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने का फैसला। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफाक। अफ़गान सरहद से मनशियात, स्मगलिंग और दहशतगर्दी रोकने के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी भी ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मिले। रेलवे ताउन, सरहद पार राबतों और बाहमी तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और रूस का तिजारत, तवानाई, राबताकारी में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मनीला में आसियान वज़ारत इजलास से कबल रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और रूस के दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा। कसीरुल जहती फोरम्स पर बाहमी ताउन और राबताकारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा खलीलुर रहमान भी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मिले। बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के मुश्तरका आज़म का यादा। बिलावल भुट्टो की मुस्लिम लीग नून पर तंज के निश्तर। मीरपुर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नून लीग वाले जब मुश्किल में होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं, बाद में गिरेबान पकड़ लेते हैं। इनका मंशूर ये है कि नवाज शरीफ का दिल करता है आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बन जाएं। उनके नज़दीक रायविंड ही सारा पंजाब है। क्या उन्होंने चोलिस्तान, राजनपुर, बिहाड़ी का हाल देखा है? मरीम नवाज को मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे पता है 6 माह से कश्मीर में हमारी हुकूमत है। मेरी बहन अपने वालिद साहब को भी बताएं कि उनकी 3 दफ़ा हुकूमत रही है। कोई सड़क बनानी थी तो पहले बना लेते। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर ख्वाजा आसिफ के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करते हुए कहा कि लीगी क़यादत ने अपने वज़ीर के बयान पर एक लफ्ज़ नहीं कहा। रावला कोट और मीरपुर को कश्मीर का हिस्सा ना मानना उनकी पॉलिसी है।
कश्मीरी आवाम को अब दिखाना होगा कि वो इस बयान के खिलाफ हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगजेब का बिलावल भुट्टो जरदारी के तंज का जवाब। पंजाब के दूर दराज इलाकों में बनाई गई सड़कों की वीडियो शेयर कर दी। मरीम औरंगजेब ने वीडियो पर कैप्शन जमाया, बिलावल साहब ये है मरीम नवाज का पंजाब, कहूटा अटक से लेकर डेरा गाजी खान तक, ये है पंजाब। पाकिस्तान और अमेरिका का इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब की अमेरिकी हममंसब स्कॉट बेसेंट से मुलाकात। अमरीकी सरमायाकारी में इजाफे और तस्वीराती मनसूबों की पेशरफ्त को यकीनी बनाने के अज़म का इजहार। एलामी के मुताबिक मोहम्मद औरंगजेब ने अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना को पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतालिक आगाह किया। इलाकाई सूरत हाल के पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात से मुतालिक भी बताया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, आलमी कैपिटल मार्केटों तक रसाई और ज़र मुबादला ज़खार में बेहतरी के लिए अमरीकी ताउन के ख़्वाहां हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब की US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के नुमाइंदों से भी मुलाकात। पाकिस्तान का माली मुश्किलात के खात्मे के लिए अमरीका से रुजू। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान ने ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने के लिए अमरीका से $10 अरब की माली सहूलत मांग ली। माली सहूलत के लिए दरख्वास्त अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट को भेजी गई। सहूलत की मुद्दत 5 साल तक रखने की दरख्वास्त। तजवीज़ मंजूर होने की सूरत में पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत होंगे, रुपये पर दबाव कम होगा, मुल्क का इन्हिसार कसीरुल जहती मालियाती इदारों से कर्जों पर भी कम होगा। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के तहत सख्त मालियाती और मॉनेटरी इस्लाहात जारी रखेगा। अमरीका की तरफ से अर्जेंटाइन, यूरुग्वे और मैक्सिको को सहूलत मैसर है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पूर्स ने पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ा दी। 9 साल बाद S&P ने रेटिंग -B से बढ़ाकर B कर दी। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी मजबूत मौशी इस्लाहात और IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के बायस की गई। पाकिस्तान का आउटलुक मजबूत और मौशी इस्लाहात शरह नमू को बढ़ाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बढ़ने का खैर मकदम। कहा, यह पेशरफ्त मुल्की मईशत के लिए एक अहम संग मील है। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। जनूबी वज़ीरिस्तान में छत गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। शिमाली वज़ीरिस्तान के दरियाए टोची में 2 अफराद डूब कर जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के दौरान अमवात की तादाद 20 हो गई, 19 अफराद जख्मी। मूसलाधार बारिशों से नदी नाले बिफर गए। टांक और जनूबी वज़ीरिस्तान में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। गिरह बलोच पुल के ऊपर से पानी गुजरने लगा। हरीपुर की सड़कें झील का मंजर पेश करने लगीं। मानसेहरा में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। दरियाए सरन में तोग़यानी बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामिर में सैलाबी सूरत हाल। पानी आबादी में दाखिल, दर्जनों मकानात मुतासिर। थोर और खन्नर में सैलाब से आमदरफ्त मुअत्तल। अस्तौर वैली रोड खचक के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से मुकम्मल बंद। पंजाब में मानसून का हैवी स्पेल। 24 घंटे में 8 अफराद जाँ बहक, 46 जख्मी। फैसलाबाद, पाकपतन, साहिवाल और चिश्तियाँ में छतें गिरने के वाक़यात, 9 अफराद जख्मी। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गुजरांवाला के बेशतर इलाके बारिश के पानी में डूब गए। गलियों और रास्तों में कई फीट पानी जमा। इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। पानी घरों में दाखिल होने से कीमती सामान ज़ाया। हाफिजाबाद में सड़कों पर कई फीट पानी जमा। पिंडी भट्टियाँ में घरों और दुकानों में पानी दाखिल। मरी, सियालकोट, झंग, 18 हज़ारी, शोरकोट, टोबा टेक सिंह, मियाँ चन्नू और आरिफवाला में बारिश। डस्का, फालिया, किला दीदार सिंह, जलालपुर भट्टिया में गलियां, बाजार तालाब बन गए। भक्कर, मनकीरा, दरिया खान और चौबारा में भी घटाएं बरसीं। बारिशों का सिलसिला 24 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुस्बत पॉलिसियों के समरात सामने आने लगे। सूबे भर में मुतादिद इलाकों से बारिश के पानी का फौरी निकास। लाहौर में लॉरेंस रोड, कश्मीर रोड, शेरावाला गेट, कज़ाफ़ी स्टेडियम के तरफ से बारिश के पानी का फौरी निकास किया गया। रेलवे स्टेशन, करीम पार्क, शरीफ पार्क, ऊपर रोड, अली ब्लॉक, ताजपुरा और इस्लामपुरा समेत दीगर इलाकों में वाटर टैंक्स फ़ाल। 41 अजला में वासा का क़याम। 1000 से ज़ायद मशीनरी अमले की मौजूदगी से हफ्तों के बजाय घंटों में बारिश का पानी साफ कर दिया गया। ज़िला गुजरात में 3 घंटों में सड़कें पानी से साफ कर दी गईं।
बदतरीन रियासती तशद्दुद के बावजूद भारत में कॉकरोच जनता पार्टी डट गई। तलबा और तालिबात का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज और धरना जारी रखने का ऐलान। नई दिल्ली में पार्लियामेंट की जानिब मार्च करने वाले हजारों तलबा को आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज का सामना। मुजाहरे में शरीक अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी पर भी तशद्दुद, गिरफ्तार भी हुए। मुजाहरीन वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुतालबे पर कायम। नामवर बॉलीवुड अदाकार नसीरुद्दीन शाह तलबा पर तशद्दुद से नाला। कहा, बच्चों पर जिस तरह जुल्म किया जा रहा है इस पर उनका दिल भरा हुआ है और वो गुस्से से खौल रहे हैं। मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए जाहिल, नासमझ और बेरहम करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरवे गैंग रेप केस में मुजरिमों की सजा के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 17 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक जाय वक़ुआ से मिलने वाले खून के नमूने मुजरिम आबिद के DNA से मैच हुए। फॉरेंसिक शवाहिद ने इस्तगासा के मौक़िफ़ की तायद की। मुजरिमों का महज इनकार मजबूत तिब्बी, ऐनी और फॉरेंसिक शवाहिद को रद्द नहीं कर सकता। मुतासिरा खातून का काबिल एतमाद बयान सजा बरकरार रखने के लिए काफ़ी हो सकता है। अदालत मुजरिमान आबिद मल्ली और शफकत बग्गा की सजाए मौत बरकरार रखती है। ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी प्रोग्राम माहदे की मंजूरी दे दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक माहदे के तहत सऊदी अरब को तवानाई के शोबे में जौहरी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल होगी। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान जौहरी ताउन माहदे की मियाद 30 साल तक है। सदर ट्रंप का माहदे की कांग्रेस से मंजूरी लेने का फैसला। डील से मुमकिन तौर पर सऊदी अरब में यूरेनियम अफसूदगी के दरवाजे खुल सकते हैं। मकबूजा गजा में इसराइली फोर्स की जालिमाना कार्रवाइयाँ जारी। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 12 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। गुज़श्ता बरस 10 अक्टूबर से सीज़फायर के ऐलान के बाद 180 फलस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी कहते हैं कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जंगी मुजरिम न्यूयॉर्क में उनका इस्तकबाल नहीं करेंगे। कानूनी तौर पर उनके पास इसराइली वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करने का इख्तियार नहीं, सिर्फ वफाकी हुकूमत ही उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। और मिस्टर बीस्ट को मिसेस बीस्ट मिल गईं। दुनिया के मकबूल यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट शादी के बंधन में बन गए। जिमी डोनाल्डसन ने थिया बोसेन से एक जजीरे में शादी की। उनकी अहलिया का ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से है, जो अक्सर मिस्टर बीस्ट की वीडियोस में भी नजर आती हैं। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले जिमी डोनाल्डसन का यूट्यूब चैनल सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया जाने वाला चैनल है।